जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। आज मैं आप लोगों से, जो कि आज साईवार है, साईवार का दिन है, तो मैं बाबा को लेके मेरा जो अनुभव है, मैं बाबा को क्या महसूस करती हूँ, बाबा को लेके मैं क्या मानती हूँ, वो मेरी दिल की बातें मैं आज आप लोगों से कहने आई हूँ। साईं जो है, एक तरह से देखा जाए तो साईं शब्द का अर्थ है ईश्वर, भगवान। हम सब जानते हैं कि हमारे साईं, हमारे बाबा नरदेहधारी थे, लेकिन बाबा भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार थे, पूर्ण करुणावतार थे। करुणावतार है, मैं थे नहीं बोलूंगी, क्योंकि साईं भले ही साईं ने समाधि ली है, साईं समाधिस्थ हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच बाबा जीवित हैं। आज भी हमारे बीच बाबा है, क्योंकि आप लोग सोचिए, ये बाबा के सच्चरित्र में भी कहा हुआ है, कहा गया है, और बाबा के हम जितने भजन सुनते हैं वहां भी ये कहा जाता है कि हम साईं को अगर एक बार बुलाते हैं, तो हम अगर सच्चे दिल से साईं को याद करते हैं, साईं का नाम लेते हैं, तो बाबा दौड़े दौड़े उसी पल, उसी घड़ी हमारे पास आते हैं और हमारी मुश्किलों को कम करते हैं। बस साईं साईं का जाप करने से ही हमारी सारी मुश्किलें दूर होती है और हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। जगत की जो ममता हमारे मन में है, हमारे दिल में है, जो हम रिश्तों के बंधन में, सांसारिक रिश्तों के बंधन में, उसके मोह में, हम जो मोह में बंधे हुए होते हैं, साईं के नाम से वो मोह, वो जगत के प्रति हमारी ममता, वो कम होती है और जीवन का जो एकमात्र सत्य है, हम सब जानते हैं हमारे जीवन का एकमात्र सत्य यही है कि हम आए हैं, हमें जाना है, और इस बात को हम मतलब इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं, थोड़े आसानी से हम स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, हमें जाना है। तो इस जगत का मोह हमें नहीं करना है, हमें मोह अगर करना है तो सिर्फ ईश्वर का करना है। और मेरे साईं एकमात्र ऐसे हैं, मैं तो एकमात्र ही कहूंगी, क्योंकि साईं के सिवा दूसरा कोई ईश्वर मैं मानती भी नहीं हूँ, और है मैं जानती भी नहीं हूँ, सच्ची बोलती हूँ मैं। हाँ है, ये सही बात है, लेकिन आप साईं को जिस रूप में भी याद करो, उसी रूप में आप पाओगे साईं को। अल्लाह, ईशु, रब, खुदा, गॉड, हम जो भी कहें, या फिर हम अगर महादेव, शिव शंकर, भगवान श्री हरि विष्णु, महाबली हनुमान, हम जिस रूप में बाबा को याद करते हैं, बाबा उसी रूप में हमारी मदद करने के लिए हमारे पास आते हैं। और बाबा की पूजा के लिए कोई ऐसी बहुत मुश्किल कोई विधि नहीं है,
आप अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, एक आंसू भी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास है सब साईं का ही दिया हुआ है, सब साईं का ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आप अपनी एक आंसू ही बाबा को सच्ची श्रद्धा से अर्पण कर दो, तो भी बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, करते ही हैं। और बाबा ने सच्चरित्र में भी ये कहा है कि मेरी पूजा के लिए कोई बहुत कुछ करने की, बहुत बड़ी कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर सच्ची श्रद्धा से एक फूल, एक पत्ता या एक फल भी मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर देता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या अर्पण करूँ, आज भोग में बाबा को क्या लगाऊं, बाबा की पूजा में मैं क्या अर्पण करूँ। आपके पास फूल नहीं है, ठीक है, आप अपने आंसुओं का फूल बाबा के चरणों में अर्पित करो। आप कोई ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत महंगी मिठाइयाँ, महंगी चीजें, कुछ मेवे, कुछ भी आपको लाके देने की जरूरत नहीं है। घर पे रूखा सूखा जो भी है, आप घर पे सिंपल जो भी खाना बनाते हो अपने लिए, वो ही बाबा को आप उसी में से एक हिस्सा बाबा को आप अर्पित भी कर सकते हो। इतनी आसान है मेरे साईं की पूजा। ये बाबा की एक जो कथा है, एक भजन है, उसमें भी गाया हुआ है कि रूखा सूखा देखे ना साई, सदा भाव के भूखे हैं मेरे साईं। ये बात बिल्कुल सच है। बड़े प्रेम से भोग बाबा लगाते, भक्तों की भक्ति का आनंद उठाते। बाबा को आप रूखा सूखा कुछ भी दो और उसी को प्रसाद के रूप में, साईं के प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करो। आप देखो आपके जीवन में कितनी सारी चेंजेस आती है। और आप जिस रूप में भी, ये नहीं है कि बस बाबा के भक्त हिंदू ही बाबा की भक्ति कर सकते हैं, हिंदू ही बाबा के मंदिर में जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जो मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन, हमारे ईसाई भाई बहन लोग हैं, सब लोग बाबा को मानते हैं। और मेरी पहचान में भी ऐसे कई लोग हैं जो बिलोंग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन बाबा को तहे दिल से मानते हैं। इतना मानते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी संतुष्ट होने वाले, सबसे जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले अगर कोई है तो वो बस मेरे बाबा ही है, मेरे साईं ही है। हमारे साईं ही सबसे जल्दी हमारी बात सुनते हैं और हमारे बिना कहे हमारी बात सुनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलो, अब मन में कोई कामना रखो और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाबा को याद करो, तो बाबा वो सुनते हैं और जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, बाबा वो हमें देते हैं। ना कोई आडंबर रचाने की जरूरत है बाबा की पूजा के लिए। और बाबा ने हमेशा कहा है कि मैंने भी कभी उपवास नहीं किया और मैंने किसी को उपवास करने के लिए, व्रत रखने के लिए मैंने कहा ही नहीं। ये हमारी श्रद्धा है कि हम व्रत करते हैं, लेकिन बाबा ये कहते हैं कि भूखे पेट ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब हमारी आत्मा ही तुष्ट नहीं है, हमारी आत्मा ही अगर शांत नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाने का मन है, कुछ करने का मन है, हमारा आलस आ रहा है, खाना नहीं खाने की वजह से हमारी तबीयत बिगड़ रही है, तो वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। जो हम खुद को कष्ट देंगे,
अगर हम करें तो वो भगवान सच्ची में स्वीकार नहीं करते। ये मैं अपनी जिंदगी में मैं पूरी तरह से ये चीज मानती हूँ। और बाबा के सच्चरित्र के 32वें अध्याय में भी ये बात बहुत अच्छे से कहा गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप लोग उस अध्याय को पढ़िएगा, तब इस बात का सत्य आपको समझ में आएगा। और साईं को क्या चाहिए? साईं क्या मांगते हैं हमसे? श्रद्धा और सबूरी। आप उन पर पूरी श्रद्धा रखो और सब्र करो, मतलब आप धीरज रखो कि जब साईं देंगे तभी हमारा सही समय होगा, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और हमारा जो मन का सच्चा भाव है, मन का सच्चा प्रेम है साईं के प्रति, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम पूजा जब हम करते हैं, निष्काम प्रेम जब हम बाबा से करते हैं, तो बाबा उस पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। स्वार्थ, छल, बल बाबा के दर में कभी नहीं टिकता। वो तो कहीं पे भी नहीं टिकता, लेकिन साईं के दर में कभी नहीं टिकता। साईं के दर पे आओ तो सच्ची श्रद्धा से आओ, सच्चे मन से आओ, और कुछ बनावटी, कुछ दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपका सामर्थ्य है उसी में बाबा संतुष्ट है। हमेशा याद रखिए, अब जिस रूप में बुलाओगे बाबा उसी रूप में आएंगे। हम जिसका भी नाम ले, हम असल में हम साईं का ही नाम ले रहे हैं। हम अल्लाह बोले, हम ईशु बोले, हम रब बोले, वाहेगुरु बोले, हम जो भी बोले, भगवान बोले, जो बोले, लेकिन है तो एक ही। और बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक, मतलब एक ही ईश्वर है। हम जितने भी रूप में उनको कल्पना करते हैं, जैसे कि बाबा की आरती में भी ये कहा गया है, जयामणि जैसा भव तया तैसा अनुभव, दाबी दया घना। ये सच्ची बात है, जिसके मन में जैसा भाव बाबा उसी रूप में उसके सामने आते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, उसकी मुश्किलें आसान करते हैं, सारी मुश्किलों को हल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस भवसागर से, इस झूठ के दलदल की दुनिया से हमें बाबा उबारते हैं, बाबा हमें निकालते हैं और हमें मोक्ष प्राप्ति भी बाबा के नाम से ही होता है। तो मैं इतना ही कहूंगी, एक बाबा के भक्त होने के नाते, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें महसूस किया। ये नहीं कहती मैं आप किसी को मत मानिए, हर किसी को मानिए, हर भगवान को। आपका जो भी आपके कुल देवता है, आपके घर में जिनको भी पूजा जाता है, सबकी पूजा करिए। बाबा ने कभी हमें देव मूर्ति की उपेक्षा करने के लिए नहीं कहा। भगवान की उपेक्षा हमें, किसी भगवान की उपेक्षा हमें करने के लिए बाबा ने नहीं कहा। लेकिन इतना ही मैं कहूंगी कि जिनको भी आप मानिए, जिनकी भी पूजा करिए, हर किसी में साईं का ही दर्शन करिए, तो आप देखिएगा कि आपकी सारी मुश्किलें बहुत ही जल्द हल होगी। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये पाया है, साईं की भक्ति करके, साईं की पूजा करके मैंने ये पाया है। आप लोगों को मैंने जो बताया था, मेरा घर, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले भी एक घर बुक किया था, उसमें बाबा की मर्जी नहीं थी, इसीलिए हमें नहीं मिली। और अभी हमें सुनने में आया है कि उस प्लॉट में फिर से कोई डिस्प्यूट छिड़ गया, फिर से शुरू हो गया कुछ। तो इसी के लिए बाबा ने हमें वहां पे घर नहीं दिलवाया। और बाबा ने मुझे सपने में, वो मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बाबा ने सपने में दिखाया था कि तुम्हारा घर ऐसा ऐसा होगा, और वही घर मुझे मिला। ये तो बस बाबा की कृपा ही है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ
आप लोग बस बाबा की सच्चे मन से, जैसे हम एक फैमिली मेंबर को हम मानते हैं, हम अपने बुजुर्ग को मानते हैं, बुजुर्गों को जैसे मानते हैं, वैसे बाबा पे श्रद्धा रखिए। अपनी हर बात शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए दिन में कम से कम एक बार बाबा के पास बैठ के, बाबा के सामने बैठ के, या फिर बाबा को बस मन में ही याद कर लीजिए, या फिर बाबा की कोई तस्वीर ले लीजिए। आप जहाँ पे भी बैठे हो, बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई मतलब ही नहीं है। आपकी तबीयत खराब है, आप बेड पे हो, आप बेड पे पड़े हो, तो आप बेड रिडन हो तो भी आप बस मन में बाबा को याद करो और अपने मन की जो भी सारी बातें हैं, पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर सुबह बात कर रहे हो तो सुबह आपको पूरे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर रात को आके आपने दिन भर क्या किया, क्या नहीं किया, आपके साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपने किसी को कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, वो सारी बातें अपना दिल खोल के बाबा के सामने रख दीजिए। देखिएगा साईं भी आपसे बात करेंगे। आप बाबा की आंखों में देखिए, हमको ऐसी ही दिखती है बाबा की आंखें कि हमारी तरफ ही बाबा देख रहे हैं। तो बाबा की आंखों की तरफ आप लोग देखिए, बाबा की आंखों को याद करिए, मन में याद करिए बाबा की उन आंखों को, उन करुणा भरी आंखों को बाबा की आप लोग याद करिए और अपने दिल की सारी बातें आप कह डालिए। ये प्रैक्टिस आप जरूर करिए कि दिल खोल के हम फैमिली मेंबर्स से जैसे बात करते हैं वैसे ही हमें बाबा से बात करनी है। ये कोई भूल चूक हुई है तो माफ करिएगा, बाबा की बेटी समझ के मुझे माफ करके मेरी गलतियों को मुझे बता दीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी, तब तक बस बाबा की भक्ति करिए, बाबा का नाम जप करिए, बाबा के भजन सुनिए और जितनी हो सके बस नाम जप, नाम स्मरण जितना हो सके करिए, बाबा की पूजा करते रहिए। फिर मिलती हूँ मैं और वीडियो के साथ, तब तक जय साईं राम, ओम साईं राम।